हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई सुबह और नई जिंदगानी। सब चीज़ नया नया, हमेशा परिवर्तन तो कहते हैं ना कि होता ही रहता है। तो बस उसी तरीके से कुछ परिवर्तन करने का हमने भी सोचा है। मैंने बहुत दिनों से ये वाली जो पेंटिंग करवाई थी, इस कमरे को रेनोवेट करना था, मुझे पेंटिंग करवानी थी। और लाल बाबू से रोज़ मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। बहुत सर्दी होने की वजह से वो राजस्थान से है, तो आ नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अब कल उसका फ़ोन आया है, उसने कहा है कि मंडे को वो आएगा। यानी कल से इस घर में अब इस वाले कमरे का सबसे पहले पेंटिंग वगैरह कराऊंगी। और रेनोवेशन तो जो मुझे ये वॉल वगैरह कराना था वो करवा लिया है, लेकिन इसकी पेंटिंग शुरू होगी। तो मैंने कहा कि आज आखिरी बार देख लीजिए आप सब इस कमरे को दोबारा। ये इस कमरे को जो इस नज़र से आज आप देखेंगे ना, देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ऐसा लगता है कि दिल में, आंखों में सारी चीज़ों को हम जज्ब करके समा करके रख लें। दोबारा फिर वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी कुछ ही दिन तो हुए मैंने इस कॉर्नर को डेकोरेट किया। साथियों, आज मुझे मोटा मोटी तौर पे ये सारी चीज़ें जो है अब यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। ये सब हटा के रख दूंगी क्योंकि कल सुबह मैं रहूंगी नहीं और लाल बाबू आएंगे तो फिर उनको होगी मुश्किल। तो ये सारे कर्टन वगैरह ये सब कुछ मुझे खोलना है। आप सबने देख लिया और बस अब इसको परिवर्तित करने के लिए मेरा काम शुरू होने वाला है। साथियों, सिर्फ वहीं पे जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, उसके साथ अटैच ये बाथरूम है। तो इस बाथरूम को भी रिनोवेट करना है, कर्टन वगैरह सब कुछ चेंज करना है क्योंकि जो मेरे बेडरूम का कलर होता है उसी से रिलेटेड मैं इस बाथरूम का भी पेंटिंग करवाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। तो फिर बाथरूम में छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको हटाना, एक डब्बे में, कार्टन में डालना, ये सब इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अब दिन की शुरुआत हो गई है और आज मुझे यही सारा कुछ करना है। और उसके बाद मुझे बाजार भी जाने की मैं सोच रही थी कि कुछ सामान लेके आना है डीआईवाई के लिए। अब ये देखिए कि डीआईवाई करने के लिए हम तो बोलते हैं, बाकी जो बेस उसका होता है वो तो घर से निकल जाता है, लेकिन उसमें यूज होने वाली कुछ कुछ चीजें जो है वो बाजार से खरीदनी ही पड़ती है आपको। तो इसलिए कहते हैं कि डीआईवाई जो है जीरो कॉस्ट पे कभी भी नहीं होता है। अगर कोई भी कहता है, या बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि सरिता जी डीआईवाई करके दिखाइए जीरो कॉस्ट पे, तो जीरो कॉस्ट पे तो कुछ भी नहीं होता है। अगर उसमें पेंट भी लगता है, अगर पहले से भी रखा है, तो उसकी तो कॉस्टिंग है ही ना। और सारी चीजें आप हटा लीजिए, जो हम दिन भर मेहनत करते हैं एक डीआईवाई को बनाने के लिए, तो उसकी भी तो कॉस्टिंग करनी चाहिए ना। इसीलिए कोई भी जीरो कॉस्ट पे, मैं नहीं मानती हूँ कि जीरो कॉस्ट पे कोई भी चीज तैयार हो सकता है। उसमें हर चीज लगने वाली जो है उसकी कॉस्ट होती है। मान लीजिए आपके पास बॉटल नहीं है, और मैंने बहुत बार ऐसा डीआईवाई किया है कि बॉटल मेरे घर में नहीं है और मैंने जो कबाड़ वाले भाई आते हैं उनसे खरीदा है। तो इसलिए मान लीजिए कि जीरो कॉस्ट पे कोई डीआईवाई नहीं होता है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कीमत जो है उसकी अदा करनी ही होती है। तो चलिए, बस अब काम धाम जो है उसमें धीरे धीरे सारा कुछ मैं करना शुरू करती हूँ। अभी बाथरूम के सारे सामान में दिखा देती हूँ, कितना छोटा छोटा सामान सब है जो कि कार्टन में मुझे डालना है। अब आप ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें हटानी है, पेंटिंग वगैरह सब मेरे बाथरूम में लगा हुआ है। और चूंकि इसका रेनोवेशन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, ये सारी चीजें चूड़िया उड़िया जो हम उसी तरह से है, तो इन सारी चीजों को मुझे परिवर्तित करना है, चेंज करना है। तो बस अब पहले उस कमरे का सारा सामान हटाऊंगी। और ये तो वही वाला मिरर है जो मैंने डीआईवाई किया था, पेंटिंग करके इसे लगाया था, बनाया था। अभी देखिए ना, ये लैंप ऊपर से हटाया था तो ये वाला पोर्शन कितना खराब सा हो गया है। अब वो सोच रही हूँ ना कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो हमेशा कमल कहते रहते हैं कि हाँ हाँ तुमको काट रहा है ना पैसा। तो इसी तरीके से मैं कुछ कुछ चीजें तो चेंज कराऊंगी। किचन भी आप सब देख रहे हैं कि कितना मेरा किचन खराब हो चुका है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सब लिस्ट में डाल रही हूँ, अपने विश लिस्ट में। और उसके बाद धीरे धीरे सबको परिवर्तित करूंगी। मिडिल क्लास फैमिली को मैंने पहले ही आप सबको कहा है कि एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है, तब जाके जिंदगी मुकम्मल होती है। और मुकम्मल तो किसी की जिंदगी है ही नहीं जनाब, तो पूरी कहाँ से होगी। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे शौक हैं उसको हम सब जो है समय के साथ साथ पूरा करते रहते हैं, एक एक करके जोड़ते रहते हैं। अब देखिए साथियों, ये जो बल्ब थे ना छोटे वाले जो मैंने डेकोरेट किया हुआ था, ये सारा मैंने उठाया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे उठा के ऐसे गुंजल करके डब्बे में डाल देंगे, उनको लगता है कि संभाल कर लिया है, पर ऐसा नहीं होता है। आप इसको उठाइए और अच्छे से वापस, अगर आपने डब्बा इसका रखा है तो नहीं, जितने बल्ब होते हैं ना उस बल्ब के साथ ही ऐसे हर एक बल्ब को ऐसे आप पकड़ते चले जाइए, एक डिस्टेंस पे आपको ये मिल जाएगा।
और इस तरीके से बिल्कुल ऐसे संभला हुआ रहता है कि लगेगा जैसे कि अभी अभी आप अपने शॉप से खरीद के इसको ला रहे हैं, और बिल्कुल इसका गुंजल नहीं पड़ने वाला है। और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये वापस पर जब रीडेकोरेट करना होगा तो आपको मिल जाएगा। तो जो दीपावली में, हालांकि मेरे तो गार्डन में भी पूरे साल में लाइट्स लगा के रखती हूँ, और ये सारे लाइट्स जो है कर्टेन लाइट्स वगैरह लगा के ही रखती हूँ कमरे में, पर फिर भी अगर कोई जगह की ऐसी उठाने की ज़रूरत होती है, जैसे अभी उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं रखती हूँ मैं, इस तरह से रखती हूँ। तो ये एक ट्रिक है, इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सजा के और ठीक ढंग से रख सकते हैं ताकि उसका रीयूज हो सके। इस तरह से साथियों इस कोने को तकरीबन मैंने खाली कर दिया। आप देख रहे हैं सिर्फ लैंप है और कुछ कुछ सामान है जिसे उठाना और हटाना आसान होगा, तो ये कल भी मैं कर लूँगी। पर आज का जो काम था इत्मीनान से करने का वो सब हटा दिया। चेयर मैंने यहाँ रख दिया है। साथियों थोड़ा सा लोकल मार्केट से कुछ सामान खरीदना था, बहुत ज़रूरी, कुछ मेरा अपना पर्सनल और कुछ घर के लिए भी खरीदना है। और ये देखिए यहाँ पे आई तो ये उस दिन आपको दिखाया था ना, परचेज़ किया अमेज़ोन से, वो इसे यहाँ पे टांग दिया है, तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। और कमल जी वहाँ नीचे जाके इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलते हैं बाहर। अच्छा, गाड़ी की चाबी रह गई है, तो बस वहाँ से लोकल बाज़ार से लेकर के आते हैं सामान। और बस ऐसे ही नहा के निकली थी तो मैंने कहा हो आते हैं, क्योंकि फिर सारे काम में अगर लग जाओ ना तो फिर एक के बाद एक काम निकलता चला आता है। और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कितने दिनों से हम 1 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कि संडे आएगा तो हम निकलेंगे, और एक दिन छुट्टी का मिलता है उसमें इतने सारे दूसरे काम निकल आते हैं ना कि जो ज़रूरी काम होता है वही रह जाता है। तो बाज़ार चलते हैं, वहाँ आपसे मिलते हैं। क्या बात है, देखिए हर रोज जब भी मैं देखूंगी तो नए नए जैकेट पहने रहेंगे, और जब मैं कहूंगी कि अरे ये तो नई जैकेट है, कह रहे नहीं वो वहाँ में गया था ना, तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पहना। अच्छा, पुरानी लैंसडाउन की फोटो दिखाओ। अच्छा, मैं लैंसडाउन की फोटो भी दिखा दूंगी। और हर रोज अभी दिखाओ, अभी दिखाती हूँ। अभी चलो तुमको गाड़ी में अभी भी दिखाती हूँ। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, वैसे भी सुंदर लग रहा है। खुल जाओ सिम सिम। और साथियों आप सबको पता है कि मेरे पास फिश एक्वेरियम है, तो मैं चंदन विहार से ही मैंने सारा जो अपना नेचुरल वाला प्लांट्स लगवाया था उसमें अनिल जी से, तो कुछ सामान उसके ख़रीदने थे। अब वो देखते देखिए फिर से मैं उनके इस पर आई हूँ। पहले जो शॉप था उनका, वो शॉप बिल्कुल बदल चुका है, अब नई जगह पे लेके आए हैं, तो कोई बंदा लेके, और उसके लिए मुझे पंप वगैरह लेना था, तो वो सारी चीज़ें ले ली है। और ये चंदन विहार में दूसरी जगह भी शिफ्ट कर गया है, तो देखिए बहुत सारी वैरायटी है, सारा मटेरियल है इनके इस शॉप में। तो अभी ये लेकर के मैं यहाँ से सामान जाऊँगी, और कुछ अपने गार्डन के लिए भी, चूँकि एक्वेरियम में पंप वगैरह मिल जाते हैं आपको फाउंटेन वगैरह बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं लूँगी। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए सारे। तो बस यहाँ से लेती हूँ, फिर चलती हूँ तो आपसे मिलती हूँ। ढाबे इतने सारे हैं ना, और ढाबों की खुशबू आ रही है ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पर घर में खाना बना हुआ है, 2:30 बज गए हैं, घर में ही जाके खाना खाना है। फिश का सामान लेने के बाद हमें कुछ प्लांट्स लेना था, वो लेने के लिए हम इस नर्सरी में आए हैं। सैनी नर्सरी है ये। वहाँ से तो साथियों कुछ बात बनी नहीं, तो हम आ गए यहाँ दूसरी नर्सरी में। यहाँ से बहुत सारे प्लांट्स पिछली बार मैं लेके गई थी, आप सबको वीडियो बना के दिखाया था, तो फिर यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से कुछ प्लांट्स लेने हैं, सीजनल, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। पाम ट्री लेके गई थी मैं, कुछ और पाम ट्री मुझे यहाँ से लेना है, बस इसके लिए ही आई हूँ, और सीजनल कोई प्लांट मुझे लेना नहीं है। सारे फाइकस के बॉन्साई है यहाँ पे, बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे हैं। मतलब ये एंट्रेंस पे ये हमेशा लगाया जाता है, ये बहुत सारा है। और सक्लेंट्स हैं सारे जो रखे हुए हैं, पॉट्स वगैरह हैं, बहुत अच्छे अच्छे सक्लेंट्स हैं। अब यहाँ भी ये नीचे रखा हुआ है। तो बस अभी तो हम आए हैं साथियों, यहाँ से कुछ पाम ट्री जो पहले लेके गए थे वो भी आज लेना है, तो बस वो पाम की तरफ जा रहे हैं। अभी बहुत कम दिख रहे हैं, पाम दिख ही नहीं रहे, वो छोटे वाले प्लांट्स पड़े हुए हैं। इस वक्त में सीजनल प्लांट जो है वो ज़्यादा इनके यहाँ मिलेंगे। देखती हूँ अगर कुछ सीजनल प्लांट मुझे मिल जाते हैं तो वही लेकर के चलती हूँ। 1-2 कैक्टस दिख रहे हैं सुंदर से, तो वो बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कमल की नहीं लेना है वो। तो चलिए देखती हूँ कुछ सीजनल प्लांट में अगर मिल जाता है। मुझे एक्चुअली गजानिया लेना था, सिर्फ एक ही। मैंने सोचा है कि इस बार वही वाला प्लांट लगाऊंगी, अगर यहाँ मिलता है तो वही लेके चलते हैं।
साथियों ये फ़िश एक्वेरियम से फ़िल्टर बहुत ज़रूरी था लेना, क्योंकि ये फ़िल्टर नहीं हो तो फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, फ़िश को प्रॉब्लम होती है। तो ये लेना ज़रूरी था, जिसके लिए हम गए थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाती हूँ। अब मछलियाँ देखिए कितने हैप्पीली मूव कर रही हैं और खुश हो रही हैं, नाच रही हैं, इतरा रही हैं बिल्कुल ही। तो ये एक शॉपिंग में आज ये ज़रूरी चीज़ जो लेकर के आए थे। इसके अलावा नर्सरी भी मैं गई थी और नर्सरी से भी बहुत सारे प्लांट्स लिए हैं। ये नीम करी पत्ता का, मीठा नीम का ये प्लांट है, एक ये लिया है, पहले से एक था। और कुछ ऐसे प्लांट्स लिए हैं जो सीजनल हैं और कुछ इसमें पेरेनियल प्लांट्स भी हैं, जैसे ये जरबेरा है वगैरह, कुछ स्टोन वगैरह लिया है अपने गार्डन को डेकोरेट करने के। इसी के साथ मैं आप सबसे एक ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगी कि कल जो मैंने वीडियो डाला था ना DIY का, तो मुझे बहुत सारी उम्मीद थी। वैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर निराशा ही और दुख और तकलीफ ही होता है। तो शायद मैंने ही बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी कि कल के DIY में मेरे बहुत मेहनत लगी थी, 3-4 दिन लगाया था उसमें, तो आप सबको अच्छा लगेगा और बहुत सारे लोग उसे देखेंगे, शेयर करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग 2 DIY देख करके थर्ड तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि जो थर्ड वाला DIY था वो सबसे ज़्यादा मेहनत का था और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने यूज़ किया था जिसको कि देखते आप लोग तो ज़रूर पूछते एक बार, कह रही सरिता आपने ये क्या क्या चीज़ यूज़ किया है। अगर अभी तक आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से जाइए और उस पूरे वीडियो को देख करके मुझे बताइए कि जो लास्ट वाला थर्ड DIY था उसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया था। उसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया है और बहुत यूनिक सी चीज़ें यूज़ करके मैंने वो वाला DIY किया है, ग्लास बॉटल वाला। तो ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मुझे लगेगा कि आप सबने दोबारा देखा, और जिसने नहीं देखा है पूरा वो तो पूरा जा करके देखे ही देखे। तो ये सारी चीज़ें आज दिन भर का सारा क्रियाकलाप था, मेरा काम था जो आप सबके साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।